गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी द लो। मेरा नाम है ओम प्रकाश परमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सीरीज। ठीक है, जिसमें हम सेक्शन 12 तक ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए, वहां जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 13 और उससे आगे वाले जो सेक्शन हैं वो सेक्शन 13, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। वो किस बारे में बात करता है कि क्या अनबोर्न पर्सन को भी ट्रांसफरी बनाया जा सकता है, मतलब क्या अनबोर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। ठीक है, सेक्शन की लाइन का हेड क्या है? सेक्शन 13, ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन। ठीक है, क्या ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन। तो फॉर द बेनिफिट यहां पर क्यों लिखा गया है ये हम समझेंगे। पहले इसकी लैंग्वेज क्या बोलती है? वेयर ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंट एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। मतलब वो जिस डेट को ट्रांसफर किया जा रहा है उस टाइम पे एग्जिस्टेंट नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट टू अ प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफर। ठीक है, मतलब प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो, सेम ट्रांसफर। ये सब चीजें क्या है, हम सब चीज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम इसी को देखते हैं पहले। ठीक है, तो ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन। अनबोर्न पर्सन क्या होता है पहले तो ये जानना जरूरी है। तो यहां पर अनबोर्न पर्सन में एन वेंत्रे सा मेरे, प्रोनाउंसिएशन में इधर उधर हो सकता है क्योंकि एक लैटिन टर्म है, एन वेंत्रे सा मेरे। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? अ चाइल्ड इन मदर वूम्ब। ठीक है, अनबोर्न पर्सन कौन रहेगा? सिर्फ वो पर्सन अनबोर्न पर्सन कहा जाएगा जिसका अभी तक एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जो अभी एग्जिस्ट में नहीं आया है। अगर वो मदर के वूम्ब में है तो उसको क्या मानेंगे? बिल्कुल वो अनबोर्न पर्सन नहीं रहेगा, उसको आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो। तो पहले तो अनबोर्न पर्सन को समझना जरूरी है। तो अनबोर्न पर्सन सिर्फ कौन माना जाएगा? जिसका अभी एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर वुम्ब में आ गया है मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है और उसका प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो। सेकंड, नो ट्रांसफर टू अनबोर्न पर्सन। इसका मतलब आप डायरेक्ट अनबोर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये क्यों है? तो आपने सेक्शन 5 देखा होगा। सेक्शन 5 की कुछ रिक्वायरमेंट्स उस दिन देखी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, देख लीजिए। उसमें एक जो बहुत असेंशियल रिक्वायरमेंट है वो क्या बोलती है कि बोथ पार्टीज मस्ट बी लिविंग पर्सन। दोनों पार्टियां क्या होनी चाहिए? लिविंग पर्सन होना चाहिए। इंटरवाइवोस वाला जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि ट्रांसफर हो और ट्रांसफर ही दोनों लिविंग पर्सन होना चाहिए। आर्टिफिशियल पर्सन भी इसमें इंक्लूड है। और अभी हमने क्या देखा? अनबोर्न पर्सन कौन है? जो एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसका अभी तक जन्म ही नहीं हुआ है, तो उसको फिर आप प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर करोगे? सेक्शन 5 यहीं पे मना कर रहा है। सेक्शन 5 का वॉयलेशन हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा, मतलब वो ट्रांसफर माना ही नहीं जाएगा अगर आप अनबोर्न पर्सन को डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर हेड में क्या वर्ड यूज किया है? फॉर द बेनिफिट। इसलिए यहाँ पर ट्रांसफर टू अनबोर्न पर्सन नहीं लिखा, यहाँ पर क्या लिखा? ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन। अब फॉर द बेनिफिट से क्या मतलब? डायरेक्ट नहीं कर सकते, फॉर द बेनिफिट कर सकते हो। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, चलो इसको क्लियर करते हैं। थर्ड हमारा वही है, ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन। मतलब आप उसके बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये दो कंडीशन है, इनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। द फर्स्ट वन, प्रायर इंटरेस्ट मस्ट बी क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफर। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। प्रायर इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? मतलब जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि ए अपनी प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर करना चाहता है, जो क्या है? अनबोर्न है, अभी तक इसका जन्म ही नहीं हुआ है, इवन ये मदर वूम्ब में भी नहीं है। ठीक है, अब इसको ये प्रॉपर्टी करना चाहता है तो डायरेक्टली तो आप ट्रांसफर कर नहीं सकते। सेक्शन 5 सीधा सीधा मना कर रहा है, सेक्शन 13 भी मना कर रहा है। तो ये क्या करता है? ये पहले अपनी जो प्रॉपर्टी है बी को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, फॉर हिज लाइफ। मतलब जब तक बी जिंदा रहेगा, जब तक बी की डेथ नहीं हो जाती, तब तक प्रॉपर्टी इसके पास रहेगी और इसके बाद किसके पास जाएगी? वो फाइनल बेनिफिशियरी मतलब सी के पास। मतलब मेरा कहने का इसमें पार्टियां भी कितनी हो जाएंगी? तीन पार्टियां कौन रहेगी? पहला कौन हो जाएगा? ट्रांसफरर। ट्रांसफरर मतलब इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, जो ट्रांसफर करेगा। दूसरा क्या हो जाएगा? जो हम लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर जो बी है ये, तो ये हो जाएगा सेकंड पार्टी। और थर्ड कौन हो जाएगा? थर्ड पर्सन कौन रहेगा इसमें? थर्ड पर्सन मतलब हमारा जो फाइनल बेनिफिशियरी, जिसको हम वो प्रॉपर्टी, जिसके बेनिफिट के लिए हम वो प्रॉपर्टी देने वाले हैं। तो तीन पार्टियां हो जाएंगी इसमें। ठीक है, इसका होना बहुत जरूरी है क्योंकि हम सीधे अनबोर्न पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते।
ठीक है। तो प्रायर इंटरेस्ट ये हमें उसी ट्रांसफर के थ्रू, ठीक है, उसी ट्रांसफर के थ्रू, ऐसा नहीं कि आप सेकंड डीड बना रहे हैं उसके थ्रू उसको ट्रांसफर करें, आपको उसी ट्रांसफर के थ्रू प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा पहले, उसके बाद ही आप फाइनल बेनिफिशियरी मतलब जो अनबोर्न पर्सन है उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो। अब प्रायर इंटरेस्ट तो समझ में आ गया। प्रायर इंटरेस्ट का मतलब जनरल क्या होता है कि वो उसकी लाइफ तक, जब तक उसकी डेथ नहीं होगी तब तक उसको एंजॉय करेगा, उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगा, ठीक है, यहां पर एंजॉय करेगा और उसके पास क्या रहेगा, उसका पोजीशन रहेगा, ठीक है। जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तो एंजॉयमेंट का राइट और पोजीशन का राइट किसके पास रहेगा, प्रायर इंटरेस्ट के पास, और ये एज ए ट्रस्टी रहेगा किसका, फाइनल बेनिफिशियरी का, क्योंकि अल्टीमेटली तो प्रॉपर्टी इसके पास ही जाना है, ठीक है, हमारा मेन जो ट्रांसफर है वो यही है, तो ये इसका एज ए ट्रस्टी काम करेगा, पोजीशन और एंजॉयमेंट इसके पास रहेगा प्रायर, लेकिन फाइनल बेनिफिशियरी हमारा रियल ओनर बनेगा, ठीक है। तो ये इसका ट्रस्टी के रूप में हो जाएगा हमारा जो प्रायर इंटरेस्ट है वो। अब बात आती है कि प्रायर इंटरेस्ट कितने क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कितने लोगों को हम एज ए प्रायर इंटरेस्ट बना सकते हैं, ठीक है, मतलब फॉर हिज लाइफ उसको हम इंटरेस्ट दे सकते हैं। तो कितने ही लोग, चाहे ए चाहे अपना प्रॉपर्टी, जैसे कि हम यहां देख रहे थे, ये जेड को ट्रांसफर करना चाहता है जो कि अनबोर्न पर्सन है, ठीक है। अब ये क्या करना चाहता है कि इसने लाइफ इंटरेस्ट किया, पहला लाइफ इंटरेस्ट हो गया बी के बाद सी के बाद डी के बाद फिर जाके फिर ये तो कितने 3 लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किए इसने, तो बिल्कुल ही ऐसा कर सकता है, ठीक है। पर जो फाइनल प्रॉपर्टी है वो किसको जाना चाहिए, इसके फाइनल बेनिफिशियरी को ही जाना चाहिए। मतलब आप लाइफ इंटरेस्ट कितने ही क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। क्या रेस्ट्रिक्शन रहेगी, कितने लिमिट रहेगी, इसकी रिमोटनेस क्या रहेगी, हम ये नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। पर नेक्स्ट सेक्शन ये कभी इस चीज को मना नहीं करता कि आप कितने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ये एज ए ट्रस्टी काम करेगा, इसके पास क्या रहेगा, एंजॉयमेंट का राइट और पोजीशन का राइट रहेगा, कब तक रहेगा, इसकी डेथ तक, उसके बाद किस में जाएगा, फाइनल बेनिफिशियरी के पास जाएगा। दूसरी चीज है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मस्ट बी गिवन। तो इस सेक्शन की जो लास्ट लाइन है कि दिस ट्रांसफर शैल नॉट टेक इफेक्ट अनलेस, ठीक है, कब तक, जब तक कि जो ट्रांसफरर है वो उसका रिमेनिंग इंटरेस्ट से क्या मतलब है ये भी समझना जरूरी है, ठीक है। रिमेनिंग इंटरेस्ट मतलब ठीक है, रिमेनिंग इंटरेस्ट से क्या मतलब हो जाएगा, रिमेनिंग इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ, अब ए ने यहाँ पे हम क्या कर रहा था, ये बी को ट्रांसफर करना है, सी को उसने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया, मतलब इसने एंजॉय करने का राइट प्लस पोजीशन का राइट, तो जो प्रायर इंटरेस्ट इसको दे रखा है, बाकी के जितने भी रिमेनिंग इंटरेस्ट होते हैं प्रॉपर्टी में, जितने भी राइट्स होते हैं ए के पास, जितने भी राइट्स बचेंगे ये एंजॉयमेंट और पोजीशन के बाद, वो सारे के सारे राइट इसको किसको, इसके फाइनल बेनिफिशियरी को देना पड़ेंगे, ठीक है। मतलब इसलिए सेक्शन की लैंग्वेज क्या बोलती है कि ये ट्रांसफर तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक कि जो रिमेनिंग इंटरेस्ट है ट्रांसफरर के वो सारे के सारे फाइनल बेनिफिशियरी को नहीं चले जाते, ठीक है। तो रिमेनिंग इंटरेस्ट मतलब एंजॉयमेंट और पोजीशन का राइट, क्योंकि हम जो लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया उसको दे चुके हैं, तो इन दोनों को छोड़कर सारे के सारे राइट आपको किसको देने पड़ेंगे, फाइनल बेनिफिशियरी को। मतलब ठीक है, इसका एक और इलस्ट्रेशन बताता हूं मैं कि हम कैसा नहीं कर सकते। ये तो है कि आप ऐसा कर सकते हो, इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे राइट ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन अगर कोई करता है, ठीक है, क्या करता है, ए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है डी को, ठीक है, अनबोर्न पर्सन है। अब इसने क्या किया, फॉर लाइफ बी एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, कोई इश्यू नहीं था यहां तक। फिर इसने एक सी को भी क्या कर दिया, ये भी प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया इसके फेवर में भी, और फाइनल डी को पहुंचा दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। पर दिक्कत कहां हो गई कि ये भी अनबोर्न पर्सन है, जो सी है ये भी अनबोर्न पर्सन, तो यहां तक तो इसका कोई दिक्कत नहीं थी कि आप लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करो, यहां भी कोई दिक्कत थी कि नहीं थी कि लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करो, पर ये अनबोर्न पर्सन निकला। तो जहां अगर अनबोर्न पर्सन आया और अगर उसको आप एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, एब्सोल्यूट मतलब सारा का सारा इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, तो वो ट्रांसफर वहीं पे कैंसिल हो जाएगा, वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये कंडीशन वॉयलेट कर रही है, ब्रीच कर रही है, तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, ठीक है। मतलब ये प्रॉपर्टी किसके पास आ जाएगी, वापस से रिवर्ट हो जाएगी, किसके पास, ए के पास, या फिर ये इसकी डेथ हो गई तो इसके जो भी लीगल हेयर्स रहेंगे उनके पास आ जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर होना चाहिए किसको, जो भी फाइनल बेनिफिशियरी है आपका उसको, जिसको के बेनिफिट के लिए आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाह रहे हो उसको, ठीक है। एक और चीज है, ठीक है, अब हमने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है, प्रॉपर्टी भी हमने एब्सोल्यूट इंटरेस्ट भी दे दिया, लेकिन अब हो क्या रहा है
कि हमारा जो लाइफ इंटरेस्ट है उसकी डेथ पहले ही हो गई, मतलब ए वही ये सी को ट्रांसफर करना चाह रहा था, ठीक है। बी इसने लाइफ इंटरेस्ट भी क्रिएट कर दिया, लेकिन क्या हुआ, सी ये अनबोर्न पर्सन है, सी का मतलब बर्थ होता ये, ठीक है, उसके पहले क्या हो गया, बी की डेथ हो गई, मतलब जो प्रायर इंटरेस्ट था वो पहले ही सीज हो गया, पहले ही खत्म हो गया। तो क्या अब इसके पास जाएगी क्या प्रॉपर्टी सी के पास? हमारा सेक्शन क्या बोलता है, हमारा सेक्शन बोलता है कि प्रायर इंटरेस्ट उसकी डेथ के तक रहेगा। अब इसकी डेथ हो गई तो मतलब इसका प्रायर इंटरेस्ट तो खत्म हो गया, और ये अभी तक इनका जन्म ही नहीं हुआ है जिसको हम प्रॉपर्टी देना चाह रहे हैं, मतलब ये प्रॉपर्टी क्या अभियंस में है, मतलब और कहा जाता है, कहा क्या, ये प्रिंसिपल है कि प्रॉपर्टी कैन नॉट बी रिमेन इन अभियंस फॉर इवन अ सिंगल मोमेंट, मतलब एक सिंगल मोमेंट के लिए भी प्रॉपर्टी अभियंस, मतलब किसी भी बिना पोजीशन के, बिना किसी के उसमें ओनरशिप में नहीं रह सकती, किसी ना किसी का पोजीशन या ओनरशिप उस पर होना ही चाहिए। तो अगर ऐसा हुआ है कि हमारा लाइफ इंटरेस्ट पहले ही उसके डेथ पहले ही हो चुकी है और हमारा फाइनल बेनिफिशियरी अभी तक उसका जन्म ही नहीं हुआ है, तो प्रॉपर्टी का क्या हो जाएगा, रिवर्जन हो जाएगा, रिवर्ट बैक हो जाएगी ये, ठीक है। रिवर्ट बैक मतलब वापिस से ए, अगर जिंदा है तो इसके पास, या फिर इसके लीगल एयर्स के पास आ जाएगी ये प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये ट्रांसफर को सक्सेस होने के लिए, जो हम इसके बेनिफिट के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको सक्सेस बनाने के लिए कौन ये चीज बहुत जरूरी है कि आपका जो फाइनल बेनिफिशियरी है वो आपके जो लास्ट वाला प्रायर इंटरेस्ट आप क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि हम एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, बी कर दिया हमने, डी भी कर दिया था, तो जो भी लास्ट वाला हमारा कौन है, प्रायर इंटरेस्ट है, इसकी डेथ के पहले इसका बर्थ हो जाना चाहिए, इसका जन्म हो जाना चाहिए, तभी हमारा ट्रांसफर सक्सेस होगा, ठीक है। वरना क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक हो जाएगी। क्लियर है? अब बात एक और आती है, ठीक है, हमने ट्रांसफर भी कर दिया, हमारे जो फाइनल बेनिफिशियरी है उसका जन्म भी हो गया पहले, उसमें प्रॉपर्टी भी वेस्ट हो गई, प्रॉपर्टी वेस्ट हो गई, पर उसका इंटरेस्ट कौन सा है, कंटिजेंट इंटरेस्ट है उसका, या फिर उसका इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट है? दोनों इंटरेस्ट क्या होते हैं ये हम पढ़ने वाले हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन में ही, ठीक है। वेस्टेड इंटरेस्ट या फिर कंटिजेंट, तो सेक्शन 20 देखिएगा, सेक्शन 20, ठीक है, इसी का टीपीए का, वो क्या बोलता है कि जैसे ही बर्थ होता है आपके फाइनल बेनिफिशियरी का, अनबोर्न पर्सन का, उसको कौन सा राइट मिलेगा, उसको कौन सा इंटरेस्ट मिलेगा, वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब जैसे ही इसका जन्म होगा, ए ने ट्रांसफर किया था सी को, ये था अनबोर्न पर्सन, बी इसने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसका जन्म भी इसकी डेथ से पहले हो गया, जैसे ही इसका जन्म हुआ जो प्रॉपर्टी इसके पास आती है, इस पे उसका इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट रहेगा, सारे के सारे राइट इसके पास उसी वक्त आ जाएंगे जैसे ही इसका जन्म होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताती है सेक्शन 13 की, ठीक है। मतलब आप डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते, फॉर द बेनिफिट कर सकते हो। एक बार शॉर्ट में हम देख लेते हैं, अनबोर्न पर्सन कौन होता है, तो मदर के वुम्ब में है अनबोर्न पर्सन माना जाएगा, लेकिन अगर मदर के वुम्ब में भी नहीं है, मतलब एन वेंट्रे सा मेरे, तो उसको हम नहीं मानेंगे अनबोर्न पर्सन, उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। फिर डायरेक्ट ट्रांसफर अनबोर्न पर्सन को नहीं किया जा सकता, क्यों, क्योंकि सेक्शन जो 5 है उसको ब्रीच करता है। फिर ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट, उसके बेनिफिट के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ये कंडीशन फॉलो करना होगी। पहले क्या, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा हमें, ठीक है, मतलब बीच में 1 या 2 या 3 लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कितने भी कर सकते हैं। ये क्या होंगे, ये एज अ ट्रस्टी काम करेंगे। किसका ट्रस्टी, तो हमारा जो फाइनल बेनिफिशियरी जो अनबोर्न पर्सन है उसका ट्रस्टी, ठीक है। तो इनके पास कौन कौन सा राइट रहेंगे, तो इनके पास 2 राइट रहेंगे, एंजॉयमेंट का राइट और पोजीशन का राइट। फिर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट हमें ट्रांसफर करना रहेगा, मतलब जो ट्रांसफरर के पास जितना भी कुछ इंटरेस्ट बचता है सारा का सारा हमें अनबोर्न पर्सन को देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो भी ट्रांसफर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं, वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफरर को ट्रांसफर करना होगा। फिर क्या हो जाएगा, हमारा जो फाइनल बेनिफिशियरी है, हमारा जो अनबोर्न पर्सन है भैया, उसको भी क्या होना होगा, उसका जो जन्म है वो पहले होना पड़ेगा, बिफोर द डेथ ऑफ द लास्ट लाइफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये भी क्लियर होगा आपको। और उसके बर्थ पे कौन सा राइट मिलेगा, वेस्टेड राइट। कौन सा सेक्शन बताता है, सेक्शन 20 ऑफ टीपीए। तो ये सारी सेक्शन 13 की बातें हैं, ठीक है, जो आपको अब क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 14। सेक्शन 14, ठीक है, सेक्शन 14 क्या बोलता है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, ठीक है। परपेचुइटी मतलब शाश्वतता, शाश्वतता मतलब इंडेफिनिट पीरियड, मतलब ऐसा कोई ट्रांसफर अगर आप करते हो जो कि इंडेफिनिट पीरियड के लिए रहे, तो ऐसा ट्रांसफर भी क्या है, इसमें मना किया गया है कि ऐसा आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसलिए रूल अगेंस्ट परपेचुइटी है। मतलब आप परपेचुइटी के
खिलाफ का रूल है, अगेंस्ट है, ठीक है, उसका अपोज करता है कि आप परपेचुइटी में ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है ना। परपेचुइटी मतलब इंडेफिनिट पीरियड के लिए। तो ऐसा कहां कहां किया जा सकता है? ऐसा किया जा सकता है तो सेक्शन 13 में, सॉरी सेक्शन 10, जहां पे आप क्या कर सकते थे कि आप क्या बोल सकते थे कि आपको एलिनेशन का राइट नहीं, आप फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते, ऐसी कंडीशन इंपोज कर सकते थे। लेकिन सेक्शन 10 ने इसको क्या कर दिया, इसी कंडीशन को अगर आप लगाते तो उस कंडीशन को वॉइड बता दिया था, ठीक है। तो यहां भी मना कर दिया। और ऐसा ट्रांसफर आप सेक्शन 13 एंड 14 के अंदर भी कर सकते थे, जहां पर आप परपेचुइटी में मतलब शाश्वत काल के लिए, जनरेशन टू जनरेशन ही किसी एक पर्टिकुलर जनरेशन के पास वो प्रॉपर्टी रहे, ऐसा नियम बना सकते थे। लेकिन सेक्शन 14 ने इस चीज को मना कर दिया, ठीक है। ये कैसे किया, अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर इन परपेचुइटी, तो ये तो क्लियर हो गया कि परपेचुइटी क्या होती है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। परपेचुइटी में क्यों नहीं कर सकते हम, ऐसा ट्रांसफर क्यों नहीं कर सकते जो जैसे ए है, ये चाहे ट्रांसफर कर देगा बी और उस पर कंडीशन लगा देता है, जैसा बोल देता है कि ये जो ट्रांसफर है इसके बाद सी को जाएगा, ठीक है, सी के बाद डी को जाएगा, डी के बाद ई को जाएगा, मतलब ये पर्टिकुलर एक जनरेशन टू जनरेशन चलेगा, इसके बाद इसके सन को, उसके बाद उसके सन को, उसके बाद उसके सन को। तो ऐसा अगर आप ट्रांसफर कर सकते हो तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, ये ट्रांसफर आप नहीं कर सकते इस तरह का ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर जनरेशन के पास ही हो जाएगी प्रॉपर्टी, और इससे क्या होगा, जो फ्री एंड एक्टिव सर्कुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी है वो उस पर रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी, ठीक है। किसी भी प्रॉपर्टी के बेटर एंजॉयमेंट के लिए, उसके बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए क्या होना चाहिए, उसका फ्री एंड एक्टिव सर्कुलेशन होना चाहिए, सोसाइटी एट लार्ज भी उसको यूज कर पाए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। या फिर और दूसरा क्या रीजन है, उसके बेटरमेंट के लिए, ठीक है। तो ये दो रीजन को ध्यान में रखते हुए इस तरह का रूल बनाया गया है, एक तो फ्री एंड एक्टिव सर्कुलेशन एंड दूसरा बेटरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी है अलग अलग जनरेशन में अलग अलग लोगों के पास जाएगी तो क्या होगा, उससे प्रॉपर्टी का बेटरमेंट होगा, ठीक है, उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये दो पर्पज है जिन रीजन से क्या हो गया, आपको ये रूल यहां पर लाया गया है, ठीक है। तो ये हो गया, ऑब्जेक्ट भी समझ में आ गया। अब मैक्सिमम रिमोटनेस, मैक्सिमम रिमोटनेस से क्या मतलब है, ठीक है, हम परपेचुइटी में तो नहीं कर सकते, लेकिन ये तो बताओ भैया कि हम कितने लंबे टाइम तक उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, ये तो बना, ठीक है। हम परपेचुइटी में नहीं कर रहे, तो इसमें आपको रिमोटनेस बताइए सेक्शन 14 में कि आप कितना मैक्सिमम एक्सटेंशन रख सकते हो अपनी प्रॉपर्टी का। जैसे ए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है बी, ठीक है, अनबोर्न पर्सन को, ठीक है। ये प्रोवाइजो है सेक्शन 30 का, 13, क्योंकि सेक्शन 13 ने तो बोल दिया था कि आप कितना ही लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर लो, फाइनल बेनिफिशियरी बस आपका कौन होना चाहिए, अनबोर्न पर्सन। तो उसमें यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी है, एक प्रोवाइजो लगा दिया है कि आप क्या कर सकते हो, कितना ही लंबा नहीं कर सकते, आप कितना कर सकते हो मैक्सिमम। तो वो बता कि आप अनबोर्न पर्सन को ट्रांसफर करना चाहते थे, ठीक है, आपको सेक्शन 13 की सारी रिक्वायरमेंट पहले पूरी करनी है, ठीक है। ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है, 3 पार्टियां होनी चाहिए, आपको लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना, जो भी हम प्रीवियस उसमें देख चुके हैं सेक्शन 13 में सारी की सारी रिक्वायरमेंट इसमें पूरी होनी चाहिए। और आपका क्या जो फाइनल बेनिफिशियरी है उसका पहले जन्म हो जाना चाहिए, आपका जो लास्ट वाला लाइफ इंटरेस्ट है उसकी डेथ के पहले सारी रिक्वायरमेंट पहले पूरी करो। तो हम ये एग्जांपल देख रहे थे, ए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है बी को जो कि अनबोर्न है, ठीक है, इसने क्या कर दिया, सी उसके बाद डी, इन दोनों को क्या कर दिया, लाइफ इंटरेस्ट कर दिया, दे दिया, और फाइनल बेनिफिशियरी इनको क्या किसको बना दिया, उन्होंने बी को बना दिया, ठीक है। लेकिन साथ में उसने क्या बोला कि ये जो बी है ये अपनी प्रॉपर्टी इसके पास कब वेस्ट होगी, जब ये 25 साल की एज का हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब तक इसकी जो एज है वो 25 इयर्स नहीं हो जाती तब तक इसके पास प्रॉपर्टी वेस्ट नहीं करेगी। तो क्या ये कंडीशन वैलिड है या इनवैलिड है, यही ये चीज बताता है, ये सेक्शन यही चीज बताता है। क्या मैक्सिमम एक्सटेंशन, मैक्सिमम रिमोटनेस कितनी कर सकते हो, तो ये कहता है कि लाइफ ऑफ प्रायर इंटरेस्ट, कितने भी प्रायर इंटरेस्ट हो, 1 2 3 4 5 कितने भी हो, उनकी लाइफ तक, जब तक कि आपका लास्ट वाला की डेथ नहीं हो जाती, ठीक है, तो वो वाला पीरियड वहां तक आप एक्सटेंड कर सकते हो। प्लस आपकी माइनॉरिटी, माइनॉरिटी किसकी, जो आपका फाइनल बेनिफिशियरी है, मतलब फाइनल बेसिस में आपका अनबोर्न पर्सन जिसको फाइनली ट्रांसफर करना चाहते हो, तो जब तक वो माइनर, माइनॉरिटी किस कहां, तो वही माइनॉरिटी को इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 में दिखाया गया है, 18 इयर्स को मेजोरिटी, मतलब मेजोरिटी एज क्या मानी जाती है, 18 इयर्स, ठीक है। हालांकि उसमें एक दे रखा है कि अगर गार्जियन अपॉइंट कर दिया है कोर्ट के थ्रू तो 21 इयर्स है, ठीक है। लेकिन जब भी सेक्शन 14 की बात आती है तो हम क्या, माइनर जो मेजोरिटी एज है उसको हम 18 इयर्स नहीं मानेंगे, ठीक है। तो सेक्शन क्या बताता है कि आप मैक्सिमम कितना एक्सटेंशन कर सकते हो, तो लाइफ ऑफ आपके जितने भी प्रायर इंटरेस्ट है उनकी, ए बी सी डी जितने भी, प्लस आपका जो फाइनल बेनिफिशियरी उसकी माइनॉरिटी मतलब 18 इयर्स है,
इतना एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आपने ऐसा बोल दिया कि भैया इसके पास प्रॉपर्टी 19 इयर्स की एज में जाएगी, तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ट्रांसफर खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम रिमोटनेस, मैक्सिमम एक्सटेंशन आप 18 इयर्स तक करा सकते हो, उसकी मेजोरिटी एज तक करा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, इसलिए जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि ठीक है, इसने सी डी दो लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, और बी को ट्रांसफर कब होगा, ये वेस्ट कब होगा इसमें, ये प्रॉपर्टी जब वो 25 साल हो जाएगा, तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एक्सटेंशन 18 इयर्स तक, मतलब इसकी मेजोरिटी एज तक किया जा सकता है, इससे ज्यादा का नहीं। क्लियर है? और याद रखना, इंटरेस्ट भी कितना दिन मतलब इंटरेस्ट कैसा रहेगा इसका, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है, ये तो सेक्शन 13 की रिक्वायरमेंट है। तो सेक्शन 13 की तो सारी की सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे होना ही चाहिए। जब तक वो फुलफिल नहीं होगी, सेक्शन 14 आएगा ही नहीं। ठीक है, ऑपरेशन में आएगा ही नहीं, इसका कोई रोल ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होगी। अब बात आती है, ठीक है, ये हुआ क्या कि हमारा जो इसका लास्ट बेनिफिशियरी था, ये तब इसकी डेथ हुई जब ये ऑलरेडी 10 इयर्स का हो सका, 10 इयर्स का हो चुका था। तो मतलब इनकी है प्लस ये 18 इयर्स का होने में इसको कितना टाइम चाहिए था, 8 इयर्स। तो इनका जो पीरियड था वो प्लस 8 इयर्स, इतने टाइम तक आप रिमोट कर सकते हो, उसके बाद प्रॉपर्टी इसमें वेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर अपना जो फाइनल बेनिफिशियरी है उसकी, अब हुआ क्या, यही हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, 2 लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किए थे, फाइनल बेनिफिशियरी आपका बी था। अब हमारा जो लास्ट बेनिफिशियरी है, इसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, ये लाइफ इंटरेस्ट बचा और इसकी भी डेथ हो गई, और ये जो हमारे जिसको फाइनल बेनिफिशियरी है, ये अभी वुम्ब में ही है। ठीक है, ये मदर वुम्ब में ही है, अभी इनका जन्म नहीं हुआ, एक्चुअल एग्जिस्ट में नहीं आए हैं। ठीक है, पर हमारा सेक्शन बोलता है कि अनबोर्न पर्सन, मतलब अगर आप वुम्ब में है तो वो भी अनबोर्न पर्सन नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो, प्रॉपर्टी तो हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन आप वो हमारा वो क्या रहेगा, रिमोटनेस क्या रहेगी, मतलब हमारा जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है वो क्या रहेगा। तो इसमें थोड़ा सा और हो जाएगा, सेम लाइक ऑफ ऑल प्रायर इंटरेस्ट, जितने भी आपने प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किए हैं वो तो ऐसा कैसे रहेगा, प्लस जितने टाइम ये वुम्ब में रहता है, ठीक है, जिसको 9 मंथ्स हम जनरली मानते हैं, और इस टाइम को क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन। ठीक है, इस पीरियड को क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। तो ये 9 ईयर्स 9 मंथ्स प्लस उसकी माइनॉरिटी की जितनी एज है, मतलब माइनॉरिटी का जो टाइम है, मतलब 18 ईयर्स, ये हो जाएगा। अगर कब, ये कब होगा, जब वो वुम्ब में है, तो ये वाला। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन सिर्फ इतना ही हो सकता है। ठीक है, ऑल जितने भी आपके प्रायर इंटरेस्ट है उनकी लाइफ प्लस आपका फाइनल बेनिफिशियरी की माइनॉरिटी है। इससे ज्यादा क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा आप इसको रिमोट नहीं कर सकते, एक्सटेंड नहीं कर सकते। आप इस तरह की कोई वो नहीं लगा सकते कि जब मेरा फाइनल बेनिफिशियरी 20 इयर्स का हो जाएगा तब उसको प्रॉपर्टी वेस्ट होगी, नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप 18 इयर्स तक की ही लगा सकते हो, मैक्सिमम रिमोटनेस 18 इयर्स तक की ही होगी। ठीक है, अब बात यह आती है कि अगर हमने ऐसा बोल दिया, कैसा कि जो है हमारा फाइनल बेनिफिशियरी, ये कब वेस्ट होगी इसमें प्रॉपर्टी, जब ये 18 इयर्स का हो जाएगा, तो इसका इंटरेस्ट कैसा है। मतलब मेरा कहने का क्या है, मेरा कहने का मतलब है कि एग्जांपल फिर से लेते हैं, ए है, सी डी, ये क्या हो गए, लाइफ इंटरेस्ट हो गए, बी कौन हो गया, आपका फाइनल बेनिफिशियरी हो गया। ठीक है, ये दोनों लाइफ इंटरेस्ट हो गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे बोल दिया कि 18 इयर्स जब होगी इसकी मेजोरिटी हो जाएगी तब इसमें प्रॉपर्टी वेस्ट होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हमारा 20 ऑलरेडी क्या बोल चुका है कि जैसे ही बर्थ होगा कौन सा राइट मिलता है, वेस्टेड है, वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाता है, ये क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में जब आप क्या ऑलरेडी बोल चुके हो कि जिसको जो प्रॉपर्टी वेस्ट होगी वो 18 इयर्स की एज कंप्लीट होने पर ही होगी, यहां पे आपने क्या कर दिया, आपका वेस्टेड इंटरेस्ट को आपने पोस्टपोन कर दिया है। कब तक के लिए, 18 इयर्स तक की एज के लिए। मतलब वो जैसे उसका बर्थ होगा ना, तो उसके पास कंटिजेंट राइट आएगा, और वो कब तक कंटिजेंसी चलेगी, जब तक कि वो 18 इयर्स का एज नहीं हो जाती। जैसे ही वो 18 इयर्स का हो जाएगा, उसका राइट अपने आप क्या हो जाएगा, वेस्टेड इंटरेस्ट में बदल जाएगा। यहाँ पे कंटिजेंट राइट क्यों हुआ, कंटिजेंट इंटरेस्ट क्यों हुआ, क्योंकि आपने खुद ने यहाँ पे ट्रांसफर में बोल दिया था कि जब तक वो 18 इयर्स का नहीं होता तब तक उसको प्रॉपर्टी वेस्ट नहीं होगी। तो ये रीजन है। अदरवाइज क्या होता है, जैसे ही बर्थ होता है वेस्टेड इंटरेस्ट अराइज हो जाता है। ये एक एक्सेप्शन भी बोल सकते हो आप, या स्पेशल वो भी बोल सकते हो केस। ठीक है, जहां पे आप खुद ही एक मैक्सिमम रिमोटनेस जब करते हो तो वहां पर 18 इयर्स तक उसका कंटिजेंट राइट चलेगा। 18 इयर्स कंप्लीट हुई, वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब एक और चीज होती है, ठीक है भैया, कि क्या हुआ, अब इसकी डेथ 18 इयर्स, आपने कंडीशन वही डाली, ठीक है, कि 18 इयर्स का जैसे होगा इसको इंटरेस्ट आ जाएगा। यहां तक आप कर सकते थे, इससे ज्यादा की एज आप नहीं बता सकते, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पर इसकी डेथ 15 इयर्स का ये जैसे होगा
ठीक है, और इसकी डेथ हो गई। अब क्या होगा, क्या हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करें कि जैसे उसकी बर्थ हुई थी उसके पास तो वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया था, तो क्या प्रॉपर्टी उसकी हो गई? नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट जो इसका इंटरेस्ट हुआ था वो आपने कंडीशन टाइप जो इंपोज की थी कि 18 इयर्स का होगा तभी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तो उसकी डेथ पहले ही हो चुकी है, 15 इयर्स की एज में ही हो चुकी है, तो ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वापिस से इसका रिवर्जन हो जाएगा, ये रिवर्ट बैक हो जाएगी। किसको होगी? ए या उसके लीगल एयर्स को। क्यों? क्योंकि ये इसके पास तो प्रॉपर्टी तब जाना थी बी के पास जब वो 18 इयर्स का होना था, वो तो 18 इयर्स के होने से पहले इसकी तो डेथ हो गई, तो प्रॉपर्टी वापस अपने ए के पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि आप मैक्सिमम रिमोटनेस, मैक्सिमम जो ट्रांसफर है वो कब तक आप एक्सटेंड कर सकते हो, परपेचुइटी में नहीं कर सकते। ठीक है, यहां भी मना किया सेक्शन 10 में भी, और यहां पे भी मना कर रहे हैं। यहां पे किस तरह से मना किया था कि आप उसको एलिनेशन के लिए, फर्दर ट्रांसफर के लिए मना नहीं कर सकते, और यहाँ पे परपेचुइटी में मना करके आप परपेचुइटी में जनरेशन टू जनरेशन प्रॉपर्टी को नहीं रख सकते। ऑब्जेक्ट क्या है कि भैया फ्री और एक्टिव सर्कुलेशन हो प्रॉपर्टी का, बेटरमेंट रहे एंजॉयमेंट का। तो मैक्सिमम रिमोटनेस भैया कब तक कर सकते हैं? ठीक है, तो क्या वो दो चीजें बताई थी। ठीक है, मतलब जितने भी आपके प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किए उनकी लाइफ प्लस माइनॉरिटी आपके फाइनल बेनिफिशियरी, और वुम्ब में है तो वो जेस्टेशन पीरियड जो 9 मंथ का होता है उसको भी आप ऐड कर लीजिए, उसके बाद हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक्सेप्शन है सेक्शन 14 का, वो कौन सा है? सेक्शन 18। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि अगर ऐसा ट्रांसफर होता है जो एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, मतलब रिलीजन के एडवांसमेंट पर्पस के लिए हो, कॉमर्स के एडवांसमेंट के लिए हो, या हेल्थ के लिए हो, या नॉलेज, सेफ्टी, या और किसी बेनिफिशियल मैनकाइंड पर्पस के लिए अगर वो ट्रांसफर आप कर रहे हो, तो में प्रॉपर्टी आप परपेचुइटी के लिए ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे जैसे टेम्पल्स को जो प्रॉपर्टी होती है तो क्या चलती रहती है, हमेशा ट्रस्टी बना रहता है उसके, और हमेशा उसी टेम्पल के पास प्रॉपर्टी रहती है। तो अब जब रिलीजन की बात होती है, हेल्थ की बात होती है, ठीक है, या नॉलेज वगैरह, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात होती है, तो ऐसे जो केसेस होते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह, तो इनमें आप परपेचुइटी के लिए कर सकते हो, ये रेस्ट्रिक्शन वहां पे अप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो ये आपके सेक्शन 13 हो गया, 14 हो गया, और सेक्शन 20 हो गया। ठीक है, आगे के सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।